नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं सर से, जिनका नाम 2015 से ही सुर्खियों में है। आपको बता दें कि आज बात करेंगे हम गुलाब यादव जी के बारे में। झंझारपुर में जब विधायक का चुनाव हुआ था और उसमें बहुत बड़े नेता जो नीतीश मिश्रा जी थे उनको हराया था उन्होंने विधायक के चुनाव में, और तभी से उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ गया था। हम आज उनके बारे में बात करें क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी जो अंबिका गुलाब यादव जी थी, उनका एमएलसी चुनाव में मधुबनी से उन्होंने जीत हासिल किया है। निर्दलीय होते हुए जीत हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। तो सर से हम बात करेंगे उनके बारे में। और आपको बता दें कि जैसा आप लोग सब जानते हैं, उनकी बेटी जो है बिंदु गुलाब यादव, वो भी जिला परिषद अध्यक्ष के पद पे इसी बार जीती हैं। और इस बार फिर एमएलसी चुनाव में अंबिका गुलाब यादव जी की जीत, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जीत हासिल हुआ है गुलाब यादव जी को। और जब जीत हुई है एमएलसी चुनाव में अंबिका गुलाब यादव जी का, उसी टाइम में देखा जा रहा था कि बहुत बार गुलाब यादव जी के मुंह से सुनने को आ रहा था कि 2024 अभी बाकी है। बहुत बार गुलाब यादव जी के मुंह से सुनने को आया था कि एमएलसी चुनाव में जब उनकी पत्नी ने जीत हासिल किया था, तो बहुत सारे वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि उनका कहना था कि यह जीत अभी झांकी है, 2024 अभी बाकी है। हम सर से जानेंगे कि आखिर वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं 2024 का नाम लेकर बार बार। असर बहुत बार गुलाब यादव जी का बहुत सारा ऐसा वीडियो सामने आया है। बहुत सारे लोगों से जब वो बात कर रहे हैं तो बहुत बार उन्होंने 2024 का बहुत बार जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि अभी जीत अभी का झांकी है, 2024 अभी बाकी है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ उनका इशारा है इस बात को? देखिए नेहा, आपने 2015 की बात की है। 2015 में वो चुनाव लड़े थे गुलाब यादव झंझारपुर विधानसभा से जी। और उन्होंने एक बड़े हस्ती को, बड़े नेता को, खासकर वैसे नेता को जिनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे और झंझारपुर से 5 बार विधायक रहे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो उनका देहांत हो चुका है। उनके सबसे छोटे पुत्र नीतीश मिश्रा को उन्होंने पराजित किया था महज मामूली मतों से, लेकिन सही में उसी समय से वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए। पूरे बिहार में उनकी चर्चा होने लगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गुलाब यादव नीतीश मिश्रा को पराजित कर सकेंगे या कर पाएंगे जी। जहाँ तक आपने एक स्लोगन पढ़ा है, यह जीत बस अभी झांकी है, 2024 अभी बाकी है, तो मैं यही कहूँगा कि गुलाब यादव जी और उनके परिवार का सितारा अभी बुलंद है। क्यों बुलंद है? तो इसलिए बुलंद है कि आपको पता है कि 2.5 महीना 3 महीना पहले बिंदु गुलाब यादव, जो उनकी बेटी हैं, काफ़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी युवा हैं वो, और उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी जिला परिषद अध्यक्ष पद पर। पूरा जिला में सरगर्मी बढ़ चुका था और राजनीति जो है सो एक तरह से 2 भागों में बटी हुई थी, लेकिन गुलाब यादव का पलड़ा बहुत ही भारी था और वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की बिंदु गुलाब यादव, और जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो काबिज हो गए। इस लायक भी हैं वो। उन्होंने चंद महीनों में ही दिखा दिया जिलावासियों को कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, और उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने कार्यकुशलता से, या जिसका परिणाम हुआ कि एमएलसी चुनाव जो अभी हुआ, अभी ख़त्म हुआ है, परिणाम आया है, महीना दिन भी नहीं हुआ, और उन्होंने एक इतिहास बदल दिया। दलीय प्रत्याशी जो थे वह 4थे नंबर पर और 3रे नंबर पर चले गए, लेकिन 2 निर्दलीय के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंबिका गुलाब यादव बहुत ही आसान जीत हासिल कर ली। और इस सब के पीछे गुलाब यादव, उनका दिमाग, उनकी रणनीति, उनके साथ काम करने वाले बहुत बड़ा फौज जिला में तैयार हो चुका है। उन्होंने सारे लोगों ने मेहनत की, रणनीति बनाई और जनप्रतिनिधियों का दिल जीतने में वो सफल रहे। नतीजा हुआ कि अंबिका गुलाब यादव, जो लगातार चुनाव हार रही थी पंचायत जनप्रतिनिधि का, जिला परिषद का, उन्होंने एक छलांग मारी और विधान परिषद पहुंच गई। इसके पीछे अगर किसी का योगदान है, किसी का हाथ है इस चुनाव में, तो गुलाब यादव तो रणनीतिकार हैं ही, सारा कुछ उन्होंने ही किया था, लेकिन बिंदु गुलाब यादव की भूमिका भी इसमें अहम है और उनके कारण भी इनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, मदद मिला और नतीजा जीत
तक पहुंचा। ये परिणाम जीत में बदल गया। अब वो विधान परिषद जा चुकी है, शपथ ग्रहण उनका हो चुका है, आवास भी उनका आवंटन हो गया है, उसका रंग रोगन हो रहा है और आगे की तैयारी में भी वो लग गए हैं। इसलिए मैं पहले ही बोला कि सितारा अभी उनका बुलंद है। उन्होंने चारों तरफ जिला में एक फौज तैयार कर लिया। हर एक जिला प्रखंड में, हर एक पंचायत में गुलाब यादव ने अपना आदमी खड़ा कर लिया है। जी, बिंदु गुलाब यादव जो उनकी बेटी है, आप उनके बारे में बात कर रहे थे। जिस प्रकार इस चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग किया है और साथ रही अंबिका गुलाब यादव जी की, बहुत ही ज़्यादा उभर कर वो सामने आई हैं। और एक जो पॉलिटिशियन जो होता है, नेता जो है होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, उनका वो जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आगे जो है उनका फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है बिंदु गुलाब यादव जी का? देखिए, उनका फ्यूचर ब्राइट है। उनका फ्यूचर जो है वह अत्यंत ही मतलब सुनहरा, जिसको कहते हैं आप, आने वाला कल जो है वह एकदम सुनहरा है उनका। जिस तौर तरीक़ा से वो बात करती हैं, वो काम करती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, यह निश्चित रूप से है। कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे। दिन कैसा होगा वो सूर्योदय जब होता है उसी समय पता चल जाता है आज का दिन कैसा होगा। तो बिंदु गुलाब यादव का भविष्य उज्जवल है और आने वाला जो कल है वह बिंदु गुलाब यादव का है, पक्का है। अभी हो, कुछ वर्षों बाद हो, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाएंगी जी। अब रही बात कि अब जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें बिंदु गुलाब यादव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वह स्वयं भी कैंडिडेट हो सकती हैं या उनके पिता हो सकते हैं। ये अभी तय नहीं है कि कौन लड़ेंगे, कौन होंगे। तो बिंदु गुलाब यादव एक बड़े ही प्रतिष्ठित पद पर हैं। जिला का सर्वोच्च पद है जिला परिषद अध्यक्ष का पद, उस पर काबिज हैं, वो आसीन हैं वो। तो हो सकता है पिता, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें आगे करें और वो चुनाव में 2024 के चुनाव में जाके लड़ें। या तो अपने पिता को लड़ाएंगी या स्वयं लड़ेंगी, ये मतलब आने वाला कल बताएगा। अब ये तय नहीं हुआ है, राय मशविरा कर रहे हैं और ये पूरे जिला के लोगों का आशीर्वाद गुलाब यादव के साथ है, बिंदु गुलाब यादव के साथ है, अंबिका गुलाब यादव के साथ है। और ये और बढ़ने वाला है, ये घटने वाला नहीं है। अगर जिस हिसाब से इन्होंने एक लोगों का एक फौज तैयार कर लिया है, विश्वास पैदा कर लिया है, या अगर कायम रखने में कामयाब रहे तो आने वाला कल के ये स्थापित नेता तो जिला के हो ही गए हैं। आगे भी बहुत बड़ा चीज़, बहुत कुछ होने वाला है, ये आपको समय बताएगा। जी, कहीं ना कहीं 2024 की जो वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का उनका इशारा लोकसभा चुनाव की तरफ रहता है। बिल्कुल, कि बिंदु गुलाब यादव या फिर गुलाब यादव दोनों में से कोई लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ेंगे ही, लड़े भी थे। वो राजद के प्रत्याशी थे झंझारपुर लोकसभा चुनाव से, मतलब लोकसभा क्षेत्र से जी। उनकी जीत नहीं हो सकी और वहाँ से रामप्रीत मंडल एनडीए प्रत्याशी थे, महागठबंधन प्रत्याशी थे गुलाब यादव। पूरे बिहार में ही स्थिति बहुत खराब थी महागठबंधन की और गुलाब यादव पराजित हो गए थे। लेकिन हार नहीं माने हैं वो अभी हार नहीं माने हैं, वो आगे की तैयारी में जुट गए हैं जी। और लोगों से, जितने लोग उनके, हजारों लोग उनके साथ हैं, सबों से राय मशविरा वो शुरू कर चुके हैं। और आप ही चर्चा की है अभी, जब आरके कॉलेज में मतगणना हुआ, परिणाम आया, उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव की जीत हो गई। उन्होंने उस समय भी कहा था कि ये तो बस अभी झांकी है, 2024 अभी बाकी है। इसका मतलब है कि उन्होंने मन बना लिया है और 2024 की चुनाव की तैयारी में वो जुट गए हैं। उनके साथ जो कर्मठ, ईमानदार, साथ चलने वाला जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। तो कौन मुझे ईमानदारी के साथ रहा है मेरे साथ और कौन आगे रह सकता है, इन लोगों की पहचान वो कर रहे हैं। वो काफ़ी काबिल और माहिर आदमी हैं, राजनीति के पक्के खिलाड़ी हो चुके हैं वो गुलाब यादव, और वो समझ रहे हैं कि कौन मेरा साथ दे सकता है और कौन धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों को किनारा भी करेंगे, वो कुछ लोगों को किनारा करेंगे, यह भी तय है। लेकिन वो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ें या किसी दल के साथ जाके लड़ें, ये तय है कि चुनाव वो पक्का लड़ेंगे।
दल की सर आप बात कर रहे हैं, अभी तो हम दल के बारे में क्या, पहले वो गुलाब यादव जी जो हैं वो पहले राजद के रह चुके हैं नेता, अभी फिलहाल निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और एमएलसी जो है अंबिका गुलाब यादव बनी है। क्या लग रहा है कि अंबिका गुलाब यादव किस दल में जाएंगे? आपको क्या लग रहा है ऐसा कि कौन से दल में जाना वो जा सकती है? देखिए नेहा, जब आदमी को कोई पद मिल जाता है, कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो हर व्यक्ति चाहता है उस आदमी को अपने पास लाए, किसी भी तरह से हर तरह का तिक्रम अपनाया जाता है जी। तो गुलाब यादव राजद से थे, राजद के नेता थे और लालू राबड़ी परिवार जो है उसके वो समझिए एक तरह से सदस्य के रूप में थे, अति महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक गुलाब यादव उस परिवार में थे। तो मेरे समझ से तेजस्वी यादव इस तरह की भूल नहीं करेंगे कि गुलाब यादव को बिछड़ने देंगे, किसी दूसरे जगह जाने देंगे। मेरा जो मानना है, मेरा जो आकलन है, राजद परिवार, राजद का जो आला कमान है वो चाहेगा, वो लोग चाहेंगे किसी भी तरह गुलाब यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं, अभी 2-2 पदों पर आसीन हुए हैं, भारी जीत हुई है उनकी और एक जिला के मधुबनी जिला के स्थापित नेता हो चुके हैं, तो उनको किसी भी हालत में कहीं दूसरे जगह जाने दें। भाजपा भी चाहेगी कि किसी भी सूरत में इतने मजबूत, इतने पकड़ वाले, इतने बड़े रणनीतिकार और लगातार जीत हासिल करने वाले जो पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं, उनका परिवार है, उनको किसी भी तरह भाजपा में लाया जाए। कांग्रेस भी चाहेगी, जदयू भी चाहेगी, तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है, अभी वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा मन उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। वो इसके बारे में भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं जिला भर के, हम सभी लोगों से राय मशविरा करके ही कोई नया कदम उठाएंगे। वह अपने मन से अकेले निर्णय लेकर कोई काम अब नहीं करेंगे, क्योंकि मधुबनी जिला के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने उनको हाथों हाथ लिया है और हाथों हाथ लेने का मतलब है कि अब वो सिर्फ गुलाब यादव पूर्व विधायक ही नहीं है, वह इतने लोगों का, लाखों लोगों के बीच का नेता बन गए हैं, तो सबों के राय मशविरा के बाद ही वो कोई दल में जा सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, अकेला वो नहीं लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना ज़्यादा जानकारी देने के और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जाहिर करने के लिए। तो हम लोग गुलाब यादव जी जो थे और अंबिका गुलाब यादव जी जो उनकी पत्नी अभी फ़िलहाल में एमएलसी बनी है, और उनके मुंह से जो जीत होने के बाद जो उनके मुंह से बहुत बार 2024 की बातें आ रही थी कि 2024 अभी बाकी है, तो हम लोग 2024 में आखिर क्या उनका प्लान है सर से बात किए और जाने हैं कि कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आना अभी बाकी है, और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की शुरुआत कर चुके हैं। वो जाने जाते हैं वो तभी से जब झंझारपुर में नीतीश मिश्रा जैसे नेता को उन्होंने हराया था, और अभी उनकी बेटी जो है बिंदु गुलाब यादव, उनका भी नाम जो है पूरा मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि पूरा बिहार में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। एक युवा नेता हैं, वो जिला परिषद अध्यक्ष हैं और बहुत ही बखूबी के साथ अपना पद जो है वो निभा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए खबरों में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।